हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के जो आईटीआर फाइल किए गए थे उनका रिफंड आना चालू हो गया है। रिफंड आने का एनिमेशन आपकी मेल आईडी और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आएगा। अगर आपके अभी तक रिफंड नहीं आया है तो मैं 5 वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरली लोग आईटीआर फाइल करते टाइम करते हैं। अगर इन 5 में से आपने कोई एक गलती की है तो आपका रिफंड रुक सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं कि रिफंड आने पर आपके पास किस तरीके का मेल आएगा, और अगर आपने वो 5 कौन सी गलतियां की है उनमें से कोई भी एक गलती आपने की है तो आपका रिफंड अटक सकता है। उन गलतियों को आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जो सबसे पहले आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरते टाइम आपने मेल आईडी दी है उस पर इस टाइप का एक मेल आएगा, योर आईटीआर इंटीमेशन, और उस पर लिखा हुआ रहेगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। यहाँ पर आगे आपका नाम और हिंदी में नाम रहेगा। इस मेल को आपको ओपन कर लेना है। मेल को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा जिस पे लिखा रहेगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। इसके बाद अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके साथ एक पीडीएफ अटैच रहेगी। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना रहेगा। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा सेक्शन 141 के तहत सूचना। इसको हम जो है इंग्लिश वाला वर्जन इसका ले लेते हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर दोनों वर्जन अवेलेबल रहते हैं, इंग्लिश का वर्जन और हिंदी का वर्जन। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर रहेगा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस रहेगा, पैन नंबर, और फिर उसके बाद लिखा रहेगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। यहाँ पर जो भी आपका रिफंड अमाउंट बन रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर रिटर्न डिटेल रहेगी जिसमें आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को 1 by 1 करके दिखाया गया है। यहाँ पर 2 हेड रहेंगे। यहाँ पर एज प्रोवाइडेड बाई टैक्स पेयर, यानी कि ये कॉलम जो है आपने सूचना दी है वो है, और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि इनकम टैक्स ने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो है आपकी टोटल इनकम रहेगी। इसके बाद में आपने कितना टोटल टैक्सेस पेड किया है वो रहेगा, और उसके बाद में यहाँ नीचे लिखा रहेगा रिफंड अमाउंट, और सामने आपका रिफंड दिया रहेगा। यहाँ पर रिफंड में आपका इंटरेस्ट भी जुड़कर आता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी ग्रॉस सैलरी, उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके लेस हो गए, फिर यहाँ पर ऐड हुए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और यहाँ पर जो है आपके अंडर सेक्शन 80TTA में जो आपका इंटरेस्ट था वो एग्जेम्प्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर टोटल इनकम, और टोटल इनकम पर 11,906 टैक्स बन रहा है जो कि हमें सेक्शन 87A के तहत उसकी रिबेट मिल जाएगी। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो हमारा टीडीएस कटा था 7,931 हो रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A के तहत आपके जो लेट हुआ है रिफंड देने में वहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। 158 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड हो गया, यानी कि हमारा टीडीएस 7,931 और इसमें 158 रुपए इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब हमें रिफंड मिलेगा 8,090 रुपए। इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। इस प्रकार जो है अगर आपका रिफंड होता है और आपने आईटीआर एकदम सही भरा है तो आपका जो है 143(1) के तहत आपको इंटीमेशन ऑर्डर आ जाएगा। अगर ये ऑर्डर नहीं आया है तो एक बार आपको वो 5 कॉमन मिस्टेक्स चेक कर लेनी है जो कि आपने आईटीआर फाइल करते टाइम की है या नहीं की है। उन मिस्टेक्स को पता करने के लिए यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपके सामने आ जाएगा कि रिफंड अवेटेड, मतलब रिफंड आपका इन प्रोसेस है, बैंक को भेज दिया है, और यहाँ पर जो है 7,932 आपको रिफंड मिलने वाला है। अब रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फिल रिटर्न, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपने जिस ईयर का 2023-24 का रिटर्न भरा है यहाँ पर डिटेल रहेगी। यहाँ पर जो है व्यू डिटेल पर आप अगर क्लिक करोगे तो नीचे जो है आपने 14 जून को आईटीआर फाइल किया था, उसके बाद में ये प्रोसेसिंग नहीं चला, और यहाँ पर जो है 13 जुलाई को यहाँ पर आईटीआर का इंटीमेशन ऑर्डर इश्यू हो गया। 13 जुलाई को जो है आपका रिफंड के लिए बैंक को भेज दिया है। अब जनरली बैंक को भेजने के 2 या 3 दिन बाद जो है रिफंड आ जाएगा। अगर आपके ऐसा ऑर्डर नहीं आया है तो आपको चेक करना है। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है जनरली, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है। तो यहाँ पर जाना है आपको। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट रहेगा, इसके सामने अपडेट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखना है कि कहीं आपका बैंक अकाउंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पर फेल्ड में तो नहीं शो कर रहा है। अगर फेल्ड में शो कर रहा है तो यहाँ पर जो है आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। अगर यहाँ पर आईएफएससी या पैन लिंकिंग फेल हो जाता है तो आपको अपने बैंक में जाके अपना पैन कार्ड नंबर लिंक कराना रहेगा अकाउंट के साथ। ये होगी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक आपको चेक कर लेनी है, वापस डैशबोर्ड पर जाकर के यहाँ पर जो है पेंडिंग ऑप्शन रहेगा, पेंडिंग एक्शन का यहाँ पर रहेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इसका मतलब होता है कि आपके पिछले सालों में कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। अगर आपका पिछले सालों का कोई टैक्स बकाया है और प्रेजेंट ईयर का आपकी जो है रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड अमाउंट आपके पिछले सालों के बकाया टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका बकाया टैक्स है वो इनवैलिड है या आप उसको एडजस्ट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पर जो है आप नो
ऑप्शन कर देंगे, उसके बाद आपका जो है रिफंड जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तीसरा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, वापस डैशबोर्ड पे जा करके आपको अपना AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर जो है आपको देख लेना है और उसमें देखना है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल ईयर और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर एंटर करके। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर जो भी आपकी सैलरी या पेंशन रहेगी वो आ जाएगी और इसके बाद आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो तीसरी गलती आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपने जो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ITR फाइल करते टाइम एंटर किया है वो वही होना चाहिए जो आपके AIS में शो कर रहा है। अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो आपका जो है रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद चौथी गलती है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है अपने AIS को और यहाँ पर रहेगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपकी जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब का आपको इंटरेस्ट ले लेना है। जैसे यहाँ पर 978, 311 और 197 इन तीनों का आपको इंटरेस्ट भी एंटर करना है। कई बार क्या होता है कि अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट जो है 10,000 से ज्यादा हो जाता है और जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 10,000 ही होती है। अगर हम ITR फाइल करते टाइम जो है अपना सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड नहीं करते हैं तो उस केस में अपना ITR प्रोसेस नहीं होगा और अपने को अपना ITR वापस रिवाइज भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपने ITR फाइल करते टाइम यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट एकदम सही एंटर किया है। लास्ट और अंतिम गलती का यहाँ पर पता लगाने के लिए वापस आपको जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले जाना है और इसके बाद यहाँ पर रहेगा डैशबोर्ड का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको वापस अपना E-फाइलिंग पोर्टल में जा करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है खोल लेना है। यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न में ऑप्शन मिलेगा और इसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपने ITR भरा है उसको आपने वेरीफाई किया है या नहीं। यहाँ पर व्यू डिटेल में रहेगा, जब आपने ITR भरा था तो यहाँ पर डेट आएगी, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन और फिर ऊपर लिखा रहेगा सक्सेसफुली E-वेरीफाइड। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, अगर यहाँ पर जो है आपने अपने रिटर्न को E-वेरीफाई नहीं किया है तो आपका रिटर्न प्रोसेस में नहीं लिया जाएगा और अगर आपने E-वेरीफाई कर दिया है तो E-वेरीफाई करने के बाद ही जो है आपका रिटर्न प्रोसेस में लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और गलतियां हैं, जैसे कि आपने अपने ITR को फाइल करते समय इनकम की कैलकुलेशन सही नहीं दिखाई हो सकता है आपके 16 नंबर फॉर्म में आपकी टोटल इनकम जो सैलरी हो वो ज्यादा हो और आपने ITR फाइल करते टाइम उस सैलरी को कम दिखाया हो तो भी आपका रिटर्न अटक सकता है। या फिर आपने जो है 16 नंबर फॉर्म में कोई डिडक्शन नहीं था और उस डिडक्शन को आपने ITR फाइल करते टाइम क्लेम किया है तो उस डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए भी आपके पास जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक बार अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको वापस अपने फॉर्म को 16 नंबर फॉर्म के साथ मैच करा लेना है और हर एक एंट्री को सही कर लेना है। यहाँ पर अननेसेसरी जो है डिडक्शन आपने क्लेम नहीं किए हो और आपने अपनी सैलरी जो है 16 नंबर फॉर्म के अकॉर्डिंग ही दिखाई हो। अगर 16 नंबर फॉर्म से आपने कम सैलरी दिखाई है तो वापस आपको अपने ITR फॉर्म को रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करके जो है वापस सबमिट कर देना है। उसके बाद ही आपका जो है रिफंड प्रोसेस में लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।